सुख सुविधाएं हैं, कहीं किसी के कोई चोट वगैरह है, कोई छाले वगैरह है, उनका भी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो रहा है। कोई समस्या है उनकी सभी समस्याएं अच्छे से हल हो रही हैं। सब हल हो रही है। जी जी, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। तो मन कैसा लग रहा है? नहीं मन तो देखो कष्ट तो हो ही रहा है भाई, इतना चलता है तो दुख तो होना ही होना है, लेकिन फिर भी मतलब इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। भगवान आस्था है, आस्था की कोई कमी नहीं है, सब श्रद्धालु हैं, चल रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सनातन धर्म आप फिर दोबारा से आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। बढ़ेगा भी? बिल्कुल बढ़ेगा जी। पर आ रहे हैं जी, सभी में श्रद्धा भाव दिखाई दे रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो ये भी है, ये जनता है, अगर ये सनातन को चाहे तो बहुत आगे ले जा सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और वैसे सनातन को आगे ले जाना ही हम सबका धर्म है जी। और इससे अच्छे बढ़ के कोई दूसरी बात नहीं है। और इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। बाकी आप सब यहाँ की आस्था को देखते हुए, भीड़ को, जनसंख्या को देखते हुए आप खुद समझदार हैं कि भाई सनातन आगे बढ़ेगा और हमेशा बढ़ता रहेगा। कुछ लोग जो घर में बैठे हुए हैं, बस वो खाली टीवी में देखते हैं, न्यूज चैनलों पे देखते हैं, क्या उनको भी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखो मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, मनुष्य जन्म जब एक बार मिला है तो अवश्य मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए। ज्यादा नहीं है तो एक बार तो हमेशा आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, सबको आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। मनुष्य जन्म देखो बार बार नहीं मिलता, आप भी जानते हो, 84 भोग के तब मिलता है, लेकिन एक बार जरूर आना चाहिए। ब्रज 84 कोस में घूमकर जी, मन को कैसा लगता है? नहीं ब्रज 84 में घूम के मन को तसल्ली भी मिलती है, एक आस्था भी बढ़ती है, सुकून भी मिलता है। बहुत सारी चीजें जो हमें घर बैठे नहीं प्राप्त होती वो रास्ते में हमें मिलती हैं, एक दूसरे लोगों से सीख मिलती है। तो इसीलिए मैं तो सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूंगी, माताओं से, पिताओं से, कि सभी आएं और आगे चल के इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और एक बार ज्यादा नहीं है तो जरूर आने का कष्ट करें। तो यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज भी देखने को नहीं मिलती, ना तो कोई जाति मिलती, ना ही कोई पाति मिलती, सभी सनातनी है, एक तरफ एक लाइन में चल रहे हैं। बिल्कुल है, देखो जाति पाति में कोई भेद होना भी नहीं चाहिए। वही खून, वही रक्त, वही आप में है, हम में है, सब बहन भाइयों में वही है। जाति कोई मायने नहीं रखती, लेकिन प्रेम भाव आपस में हम सबके दिल में होना चाहिए। जाति कोई मायने नहीं रखती मेरे हिसाब से तो। जी मैं तो यही चाहूंगी कि सनातन धर्म को इसी प्रकार आगे बढ़ाया जाए। बहन जी राधे राधे। राधे राधे भैया। आप कहाँ से चल कर आई? जी मथुरा में, साथ में आई हूँ। साथ में ही है जी। तो कैसा मन लग रहा है? बहुत अच्छा, मन को बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहन जी आपको लेकर आई हो या आप बहन जी को लेकर आई हो? मैं पहली बार भी आ चुकी हूँ, अब की दूसरी बार आई हूँ, तो मैंने इनसे कहा कि आप चलना, बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार तो जरूर जाना चाहिए। तो पहली बार कब आई थी आप? अभी पिछली साल जब लोन 2023 में पड़ा था तब आई। अच्छा, 3 साल पहले आई थी। जी जी जी। तो 3 साल पहले और आज में आपको क्या फर्क दिखाई दे? बहुत सुविधाएं हुई हैं तब से आज तक। और पहले रोड भी कच्चा था, रोड भी पक्का बना है, और वैसे भी हर जगह हर चीज की मतलब व्यवस्था मिली है, कहीं कोई कमी हमें नहीं मिली है। आस्था को किस तरह से देखते हो आप? आस्था कैसे, मतलब लोगों में आस्था जाग रही है? बिल्कुल जाग रही है, और भी आगे बढ़ेगी, और हमारा सनातन धर्म और आगे बढ़ेगा, प्रगति के मार्ग पर है, जरूर आगे बढ़ेगा। अभी एक बाबा पहले इंटरव्यू दे रहे थे हमारे पिछली वीडियो में, वो कह रहे थे जो नंगे पैर चल रहे हैं जी, वो 2000 का नोट कमा रहे हैं, जो चप्पल पहनकर चल रहे हैं वो 1000 का नोट कमा रहे हैं, और जो मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर पर चल रहे हैं उन्हें 200 रुपए का नोट मिल रहा है। इसमें कैसे देखते हैं आप? नहीं ये तो श्रद्धा है अपना भाई, अपने आप के हिसाब से आप कैसे चल सकते हो, उस हिसाब से उनका चलना नोट चाहिए। कमाने का उद्देश्य ये नहीं है कि वो नोट कमा रहे हैं, उनका मतलब ये है कि वो 2000 तक की पहुंच रहे हैं। उनकी जो भावना है भगवान तक 2000 रुपए तक पहुंच रही है। जो चप्पलों से चल रहे हैं वो 1000 रुपए तक पहुंच रहे हैं, और जो बाइक पे और स्कूटी पे चल रहे हैं वो 200 रुपए तक रह देखो जाते हैं। मन में सर आस्था होनी चाहिए, ये चीजें कोई ऐसा मायने नहीं रखती हैं। जब मन में आप भाव है तो चप्पल पहन के भी आप वही प्राप्त कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि चप्पल पहनकर जब हम परिक्रमा देते हैं तो कई बार हमारे जो पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, वो मर जाते हैं बेचारे। तो वो तो और सब अगर हम बिना नंगे पैर चलेंगे तो वो बच जाते हैं, क्योंकि हमारे पैरों के नीचे ना कुछ जगह ऐसी बची होती है, उनके अंदर वो बच जाते हैं। जी सर, देखो ये बहुत बड़ी परिक्रमा है, ये इम्पॉसिबल है कि बिना चप्पल के आप दे पाओगे। बहुत लोग दे पा रहे हैं, बहुत दे पा रहे हैं, उनमें शक्ति ज्यादा होगी सर। जी चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी हमारे पीछे काफी श्रद्धालु हैं, जी, जी। उनसे भी एक बार बात करना चाहेंगे।